और बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ हो रही हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच बांग्लादेश में भीड़ ने एक और हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी। घटना बांग्लादेश के राजबाड़ी की है, जहां पर भीड़ ने अमृत मंडल उर्फ सम्राट नाम के हिंदू युवक को पीट कर मार डाला है। राजबाड़ी के ओल्ड मार्केट इलाके में भीड़ ने अमृत मंडल को पकड़ लिया और फिर उसको इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी मौत हो गई। तो बांग्लादेश में भीड़ की हिंसा में एक और मामला यहां पर सामने आया है। दीपू चंद्र दास के बाद अब अमृत मंडल की हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश के राजबाड़ी में हिंदू युवक को पीट कर मार डाला गया। और बांग्लादेश के राजबाड़ी इलाके में हुई अमृत मंडल उर्फ सम्राट की हत्या को लेकर यूनुस सरकार ने सफाई भी दी है। सरकार ने यह दावा किया है कि हत्या किसी सांप्रदायिक हिंसा का हिस्सा नहीं थी। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि मृतक व्यक्ति एक कुख्यात अपराधी था और इलाके में जबरन वसूली के लिए आया करता था। स्थानीय लोगों के साथ उसकी झड़प में उसकी मौत हो गई। सरकार ने यह भी कहा है कि घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, बांग्लादेश में 18 दिसंबर को हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में पुलिस ने 6 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे कुल गिरफ्तारियों की संख्या 18 हो चुकी है। पुलिस ने यह भी बताया है कि सभी आरोपी दीपू पर नौकरी छोड़ने का दबाव डाल रहे थे। इस मामले में अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक्शन जारी है। 18 दिसंबर को जिस तरीके से हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ की तरफ से हत्या कर दी गई है, उस मामले में 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि अब तक इस पूरे मामले में 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में भीड़ की तरफ से पीट कर हत्या किए गए दीपू चंद्र दास के पिता से वीडियो कॉल पर बातचीत की है। इस दौरान शुवेंदु अधिकारी ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की हिंसा और भीड़ कांड पूरी तरह से अस्वीकार्य है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। সবাই গোটা বিশ্বের হিন্দুরা এবং আমরা যারা সবাই। तो देखिए, यहाँ पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, उनके पिता से वीडियो कॉल पर बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और घटना की निंदा की। और पूरी ओडिशा से ये खबर है, अहम खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आज पुरी में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जगन्नाथ मंदिर के पास विशाल विरोध रैली निकाली है। प्रदर्शनकारियों ने बैनर पोस्टर के साथ बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा की कड़ी निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग यहाँ पर की गई है। रैली के दौरान हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो जैसे नारे भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों का ये कहना था कि बांग्लादेश में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और लगातार हो रही घटनाएं मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और भारत सरकार को इस मुद्दे को वैश्विक मंचों पर मजबूती से उठाना चाहिए। तो बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, एक और हिंदू युवक की यहां पर हत्या कर दी गई है, उसी को देखते हुए देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है। पूरी ओडिशा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ पूरी में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और इस बीच भागलपुर, सोलन और छतरपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन हुए हैं। भागलपुर में युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला है, जिसमें बीजेपी विधायक रोहित पांडे और करनी सेना के जिला अध्यक्ष रंजीत सोलंकी शामिल हुए हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी विश्व हिंदू परिषद और यूथ बजरंग दल ने प्रदर्शन किया है। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया, अपनी नाराजगी जाहिर की। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर दुनिया भर के लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। बॉलीवुड एक्टर जानवी कपूर ने भी बांग्लादेश में हुई हिंदू
दीपू चंद्र दास की हत्या पर दुख जाहिर किया है, इसे कत्लेआम बताया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हुए इस हत्या पर उन्हें गुस्सा आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा है तो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो देखिए, जानवी कपूर की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर गुस्सा जाहिर किया गया है। बकायदा एक पोस्ट उनकी तरफ से शेयर की गई है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है उसको लेकर उन्हें भी कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की है। बॉलीवुड एक्टर जानवी कपूर ने बांग्लादेश में दीपू चंद्र की जिस तरीके से हत्या की गई उसे कत्लेआम करार दिया है। और अखिल भारतीय इमाम संघ के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी अपने उस विवादित बयान पर अब भी कायम है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को नरसंहार मानने से इनकार कर दिया। एक बार फिर रशीदी ने उसी बयान को दोहराया है और कहा कि वहां हो रहे आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, रैली और जुलूस हिंदुओं के खिलाफ नहीं है और ना ही ये नरसंहार है। हत्या जो की जा रही है वो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस्लाम किसी की हत्या करने को नहीं कहता। एक खबर ये भी आई है कि दीपू ने इस निंदा की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहा है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि इस तरह की हत्या लोकतांत्रिक देशों में नहीं होनी चाहिए। इस्लामिक देश जहां हैं उस पर एक कानून है, इस निंदा का कानून है और उनको सज़ा दी जाती है, लेकिन यहाँ नहीं दी जाएगी। मगर जो लोग इसको जेनोसाइड कह रहे हैं, कहाँ से जेनोसाइड है मुझे बताइए आप। यानी गाजा में अगर हो रहा है तो उसको तो जेनोसाइड बोलने को तैयार नहीं है। और मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर अब जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी समेत कई पार्टियों ने उनके बयान को खतरनाक करार दिया। इंडिया इमाम एसोसिएशन जो हमारे देश में है, उसके जो बड़े नेता हैं, बड़े अधिकारी हैं, जिनका नाम है साजिद रशीदी, उनका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है कि बांग्लादेश में 10-15 हिंदुओं की हत्या को क्या कोई बहुत बड़ी लिंचिंग नहीं कही जाएगी, कोई बहुत बड़ा उपद्रव नहीं कहा जाएगा। क्या होता है, जिसके अपने जाते हैं उसको ही समझ में आता है। मौलाना साजिद रशीदी का बयान असंवेदनशील ही नहीं, बेहद खतरनाक है। वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अगर 10-12 हिंदुओं को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया तो ये टारगेट किलिंग नहीं है। तो टारगेट किलिंग क्या होती है साहब? जरा स्टैटिस्टिक्स बता दीजिए कि कितने हिंदू मारे जाएं तब आप उसको जनसंहार कहेंगे। वही कांग्रेस ने भी साजिद रशीदी पर निशाना साधा है और राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप न करने की नसीहत दी है। हो या सनातन धर्म में पंडित, इन सब लोगों को धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए। राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करने से और बयानबाजी करने से बचना चाहिए। राजनीतिक कार्य राजनीतिक लोगों के लिए छोड़ देने चाहिए। कट्टरपंथी जमात किसी भी तरफ की हो, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। जो लोग भी आज की डेट में बांग्लादेश को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो इमाम हो और चाहे वो अन्य कोई हो, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने की बात करते हैं। बहुत गलत हो रहा है, दुखदपूर्ण बात है। बंगाल ही नहीं, पाकिस्तान में भी कुछ इस प्रकार की बातें आ रही है। तो हम तो समझते हैं कि ये दोनों हमारे अंग थे। बांग्लादेश में सबको संबंधित रह के रहना चाहिए। चीन है, अमेरिका है और सब देश में हर धर्म के लोग रहते हैं। धर्म पर विवाद नहीं होना चाहिए। अगर विवाद हो रहा है बांग्लादेश में तो दुखद है और मैं तो कहता हूँ कि इसमें भारत सरकार को लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री और जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर विरोध जाहिर किया है। दोनों ने हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील की। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना। और सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। वो इतनी नीच कौम है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है। वो तो सब कुछ भूल जाते हैं। और हमको अब शांत होकर नहीं बैठना चाहिए। सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए।